आज का मुद्दा सिर्फ एक शंकराचार्य का नहीं है। आज का मुद्दा है हिंदुत्व, सत्ता और असहज सच का। जिस सरकार ने खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा रक्षक बताया, सबसे बड़ा ठेकेदार बताया, जिसने हर मंच से सनातन, साधु संत और धर्म की बात की, आज वही सरकार देश के सबसे बड़े शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ खड़ी होती हुई नजर आ रही है। और सवाल यही है कि अगर शंकराचार्य सुरक्षित नहीं है, अगर शंकराचार्य को नोटिस मिल रहा है, तो आम सनातनी की हैसियत क्या है? माघ मेले के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद स्नान के लिए जा रहे थे। कोई साजिश नहीं, कोई राजनीतिक रैली नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ रैली था, धार्मिक और आस्था से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन उसी दौरान धक्का मुक्की होती है, मारपीट की स्थिति बनती है और कई साधु संत कहते हैं कि उनको जूतों से मारा गया, पीटा गया। ये बयान सोशल मीडिया पर बुजुर्ग साधु संतों के हैं। पुलिस की भूमिका के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, पुलिस की भूमिका घेरे में आती है। और इसके बाद मामला यहीं नहीं रुकता है दोस्तों, मामला बहुत आगे चल चुका है। एक शंकराचार्य जो सदियों पुरानी परंपरा के वाहक है, अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं। सोचिए, देश के एक शंकराचार्य अनशन पर बैठने को मजबूर हो जाते हैं और सरकार चुप नहीं बल्कि नाराज है, खामोश है। उनके साथ न्याय देने की बजाय और ज्यादा अन्याय करती हुई नजर आ रही है। सरकार ने अब शंकराचार्य को दूसरा नोटिस थमा दिया है। दूसरा नोटिस आज जो है शंकराचार्य को भेज दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि आपकी वजह से मेले की व्यवस्था जो है खराब हुई है, लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है, इसीलिए मेला क्षेत्र में दी गई जमीन आपकी निरस्त की जा सकती है और आपको हमेशा के लिए मेला में प्रवेश से रोका जा सकता है। अब जरा ठहर कर सोचिएगा, क्या यही भाषा सरकार माफियों के लिए इस्तेमाल करती है? क्या यही सख्ती नफरती भाषण देने वालों पर सरकार के जरिए दिखाई दी जाती है? क्या ये नियम वीआईपी नेताओं की भीड़ पर लागू होते हैं? रुककर ठहर कर सोचिएगा जरूर। और उन तमाम सनातनियों से मेरी गुजारिश है कि वो इस बात पर जरा ध्यान दें। यह नियम सिर्फ उसी के लिए है जो सत्ता को असहज सवाल पूछ ले, सरकार से सवाल कर ले। व्यवस्था खराब हो गई, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या व्यवस्था इसलिए खराब हुई क्योंकि शंकराचार्य वहां थे, या इसलिए क्योंकि प्रशासन ने ठीक से व्यवस्था नहीं की? अगर किसी मेले में एक धार्मिक गुरु की मौजूदगी से सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है, तो नाकामी किसकी है भाई? किसकी नाकामी है? शंकराचार्य की या प्रशासन की? मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश की उत्तम सरकार से, उनके प्रशासन से। शंकराचार्य की गलती है या प्रशासन की, कि पूरे प्रशासन ने जो मेले का जिम्मेदारी दिया गया था उसको कैसे टैकल करना है? बीजेपी सालों से कहती आई है कि हम सनातन की रक्षा कर रहे हैं, हम साधु संतों के साथ हैं, हम हिंदुत्व के प्रहरी हैं। लेकिन आज वही हिंदुत्व नोटिस के लिफाफे में बंद है। आज वही शंकराचार्य जिनके नाम पर मंच सजते हैं, जिनके आशीर्वाद की तस्वीरें पोस्टर बनती है, आज वही शंकराचार्य के लिए व्यवस्था में बाधा जो है वो बन गए हैं, खतरा बन गए हैं। व्यवस्था में बाधा बनने की वजह से उनको नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या हिंदुत्व सिर्फ चुनावी नारा है? क्या सनातन सिर्फ कैमरे के सामने तक सीमित है? क्या जो संत सवाल पूछ ले वो समस्या बन जाते हैं? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद कई मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए नजर आए हैं, खुलकर मोदी योगी को निशाना बनाते हुए नजर आए। आपको वीडियो नहीं मिल रही होगी तो गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अभी औरंगजेब से तुलना कर दी है योगी आदित्यनाथ की शंकराचार्य ने। धर्म के राजनीतिक इस्तेमाल पर, भीड़ तंत्र पर, सत्ता की जवाबदेही पर कौन ये तय करेगा कि गलती किसकी है? और शायद यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है कि जब जब उनसे सवाल पूछ लिया जाता है तब तब वो देशद्रोही, देश के गद्दार, देश में अधर्मी, विधर्मी, ना जाने क्या क्या कहलाते हैं। क्योंकि आज के दौर में
चुप संत अच्छे हैं, सवाल पूछने वाले खतरनाक हैं। आज अगर एक शंकराचार्य को मेला क्षेत्र से बाहर किया जा सकता है तो कल को किसी और संत को, किसी और धर्मगुरु को, किसी और आम नागरिकों को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि उसने सवाल पूछ लिया है। और आजकल हमारे वाले सरकार को सवाल पूछने वाले लोग बेहद चुभते हैं। जैसे मैं सवाल पूछ रही हूं, शायद उनको चुभन हो जाए, शायद वो कुछ भी कर सकते हैं। ये मामला सिर्फ धार्मिक नहीं है दोस्तों, ये मामला है लोकतांत्रिक का भी, लोकतांत्रिक आजादी का भी। सरकार से सीधा सवाल है मेरा इस वक्त कि सरकार से हम पूछते हैं कि क्या मेले की व्यवस्था जो बनाई गई थी, जो अव्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ शंकराचार्य जी की है? क्या प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है? क्या हिंदुत्व अब सिर्फ सत्ता समर्थक होने की शर्त पर मान्य है? मेरा सवाल है ये योगी बाबा से। क्या असहमति रखने वाला हर व्यक्ति खतरा है? आज जो हो रहा है वो हिंदुत्व बनाम हिंदुत्व नहीं है, वो सत्ता के हिंदुत्व बनाम सवाल पूछने वाले सनातन का टकराव है। अगर सरकार सच में सनातन और साधु संतों का सम्मान करती है तो नोटिस नहीं संवाद होना चाहिए था। ये जो नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है शंकराचार्य को, ये नोटिस नहीं बल्कि बातचीत होनी चाहिए थी, प्रतिबंध नहीं समाधान निकालना चाहिए था। वरना इतिहास गवाह है, सत्ता बदलती है लेकिन शंकराचार्य की परंपरा सदियों से वही चली आती है और वही चली आ रही है। सवाल बस इतना है कि हिंदुत्व सत्ता का गुलाम है या सत्य का साथी है? क्योंकि जिस तरीके के माहौल बन रहे हैं दोस्तों, उससे तो यही लग रहा है कि भैया जो सवाल कर देगा, जो सरकार से सवाल पूछ देगा, अब उस पर ही खतरे की घंटी मंडराने लगेगी। चाहे वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, चाहे वो धर्म के ठेकेदार ही क्यों ना हो, जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, पालन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उन्होंने जब सवाल पूछ दिया तो उनके ऊपर नोटिस 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 का बौछार आ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में शंकराचार्य भी सवाल अगर पूछते हैं तो उनकी हैसियत क्या बताई जाती है भारतीय जनता पार्टी में। उनकी सरकार में कैसे कैसे हैसियत पर उनको लाकर दिखाने की कोशिश की जाती है। कायदे से तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, योगी पुलिस की, योगी सरकार की। अगर आप माघ मेले का इंतजाम करवा रहे हैं, स्नान हो रहा है और वो भी जब बड़े शंकराचार्य आ रहे हैं, तो उनकी व्यवस्था को थोड़ा जो है सही तरीके से, सही ढंग से किया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो जवाबदेही तय होनी चाहिए जिनकी, वो लोग जवाबदेही से पहले ही भाग लेते हैं। उनको जवाब देना ही नहीं है। अरे मैं क्यों शंकराचार्य, जो भगदड़ मचा है वही खुद जिम्मेदार है। अगर कल को हमारे या आपके साथ कुछ होता है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो ये कहेंगे कि भैया आप ही जिम्मेदार हैं, आपकी वजह से हुआ है। अगर कोई पुल गिर जाता है, कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि गोदी मीडिया पहले ही ये कह चुका है कि जनता क्यों गई। अगर आप नौकरी मांगने जाते हैं तो आप जिम्मेदार हैं, अगर आप सत्ता से सवाल पूछते हैं तो आपकी गलती है, आप ही देश के खिलाफ हो। क्योंकि सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहिए, सरकार से किसी भी कीमत पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो अजय है, अटल है। उनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन अगर मेरी आंखों से देखें तो सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। जो जिम्मा उनके हाथों में है वो जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज साधु संत जो है अनशन पर नहीं बैठते, विरोध नहीं करते और वीडियो बना बना कर तो बिल्कुल भी नहीं बोलते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमें पीटा गया, हमें मारा गया, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। कायदे से तो सत्ता में बैठे हुए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। योगी जी उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। उत्तर प्रदेश में क्राइम रेशियो लगातार बढ़ रहे हैं, घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है। तो कुर्सी तो आपको त्याग देना चाहिए। एक साधु संत होने के नाते आप ये अच्छे से जानते हैं कि सब मोह माया है, और अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं, इस्तीफा तो बनता है।
और ये जो मामला बवाल में तब्दील हो रहा है उसको देखते हुए तो और भी ज़्यादा इस्तीफे की मांग आपसे शंकराचार्य और तमाम जो साधु संत हैं वो कर रहे हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।